सदियों से हम इंसान एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं। वह सवाल यह है कि क्या हमारे धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है या नहीं। शुरुआती जीवन की खोज में हमने हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों का अध्ययन करना शुरू किया, पर कई सालों तक अध्ययन करने के बाद हमको निराशा ही हाथ लगी। खोज के दौरान पता चला कि हमारे सौरमंडल में मौजूद किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल संभावनाएं मौजूद नहीं हैं। तो दोस्तों, जिसकी वजह से हमने जीवन की खोज के लिए इन ग्रहों का चक्कर लगा रहे उनके मून्स का अध्ययन करना शुरू किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल के कुछ ऐसे चंद्रमाओं के बारे में जानेंगे जहां पर जीवन के अनुकूल हालात पाए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बनी रहिए। शुरुआती खोज के दौरान वैज्ञानिकों को जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून ग्रहों का चक्कर लगा रहे कुछ ऐसे चंद्रमाओं का पता चला जहाँ पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा और सैटर्न ग्रह के मून एनसेलेडस पर जीवन के लिए जरूरी सभी 3 इंग्रेडिएंट्स विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे मौजूद सब सरफेस लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मौजूद है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इन मून्स के विशाल सब सरफेस लिक्विड ओशियन में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो सकता है। और वहीं सैटर्न ग्रह के मून टाइटन पर भी वैज्ञानिकों को लिक्विड हाइड्रोकार्बन के ओशियंस और एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर भी मिला है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर जीवन मौजूद हो सकता है या भविष्य में वहाँ किसी प्रकार की मानव बस्तियाँ बसाई जा सकती हैं। किसी भी ग्रह या उसके चंद्रमा पर जीवन को पनपने के लिए बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है, जिसमें से पहला है एनर्जी, जैसा कि सनलाइट और जियोथर्मल एनर्जी। वहीं पर दूसरा है हैवी एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। और वहीं तीसरा जरूरी इंग्रेडिएंट्स है लिक्विड वाटर। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल के कुछ चंद्रमाओं पर जीवन के लिए जरूरी ये सभी 3 इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। इसमें से पहला है एनसेलेडस सैटर्न। एनसेलेडस सैटर्न ग्रह का छठा सबसे बड़ा और हमारे पूरे सौरमंडल में जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाओं से भरा मून है। यह एक आइसी वर्ल्ड है जिसका सरफेस मुख्य रूप से फ्रेश सॉलिड आइस से बना हुआ है। यह एक काफ़ी एक्टिव और यंग मून है जिसका निर्माण आज से केवल 100 मिलियन सालों में ही हुआ है। इसका सबसे पहले अध्ययन नासा के वॉयेजर मिशन ने किया था। अपने सैटर्न ग्रह के फ्लाई बाय के दौरान इसने इस मून की कई तस्वीरें भी ली थी। जिसके बाद सैटर्न ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए कैसिनी मिशन ने इस मून का करीबी से अध्ययन किया। कैसिनी को अध्ययन के दौरान इस मून को लेकर कई रोचक जानकारियों का पता चला, जिसमें सबसे खास था कि इसके पोल्स से निकलने वाले प्लम्स। अपने खोज के दौरान कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इस प्लम्स से होकर गुजरा था, जिस दौरान इसने इस प्लम्स में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज की। बेहद ही कम तापमान और कठिन हालातों के बावजूद यह मून काफ़ी एक्टिव है और जीवन की संभावना से भरा हुआ है। शुरुआती खोज के दौरान वैज्ञानिकों को इस मून के पोल्स से आ रहे प्लम्स का पता चला, जिसका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस मून के विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे लिक्विड सॉल्ट वाटर के ओशियन मौजूद हो सकते हैं। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि इन प्लम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी कि इस सब सरफेस लिक्विड ओशियन में जीवन के लिए जरूरी सभी 3 इंग्रेडिएंट्स लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा मून है यूरोपा, जो कि जुपिटर ग्रह का एक मून है। अगर दोस्तों आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप यह तो जानते ही होंगे कि जुपिटर ग्रह को उसका चक्कर लगा रहे 4 बड़े गैलीलियन मून्स के लिए भी जाना जाता है। यूरोपा उन्हीं 4 मून्स में से सबसे छोटा पर सबसे इंटरेस्टिंग मून है। यूरोपा पूरी तरह कई किलोमीटर विशाल बर्फ के लेयर से ढका हुआ है। अभी तक कई मिशनों ने यूरोपा के फ्लाई बाय को अंजाम दिया है, जिसमें पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर फर्स्ट और वॉयेजर सेकंड जैसे मिशन मुख्य हैं। इन सभी मिशनों ने 1970 से लेकर 1980 के दौरान इस मून का करीबी से अध्ययन किया। इसके अलावा गैलीलियन स्पेसक्राफ्ट ने 1995 से लेकर 2003 के दौरान जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाते हुए इस मून्स का और भी करीबी से अध्ययन किया। वहीं 2011 में लॉन्च किया गया जूनो स्पेसक्राफ्ट, जो कि अभी वर्तमान समय में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, वह लगातार जुपिटर ग्रह और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन कर रहा है।
वहीं भविष्य में नासा इस मून का अध्ययन करने के लिए इस पर यूरोपा क्लिपर नाम के मिशन को भेजने की योजना कर रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया है कि यूरोपा के सरफेस में मौजूद मोटे बर्फ के परत के नीचे विशाल लिक्विड वाटर के ओशियन मौजूद हो सकते हैं, जहां किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ पहले से ही मौजूद हो या अपने शुरुआती एवोल्यूशन फेज में हो। तो दोस्तों, तीसरा मून है हमारा टाइटन। टाइटन हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और सैटर्न ग्रह का सबसे विशालकाय मून है। यह पूरे सौरमंडल में एकलौता ऐसा मून है जिसके पास हमारे पृथ्वी की तरह ही एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है। साथ ही यहाँ लिक्विड हाइड्रोकार्बन के रिवर और विशाल लेक्स मौजूद हैं। यहाँ पृथ्वी की तरह ही बादल बनते हैं जिसमें मीथेन और ईथेन की बारिश होती है। 1980 में वॉयेजर मिशन ने टाइटन का करीबी से अध्ययन किया, जिसमें हमें पहली बार पता चला कि यहाँ एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर मौजूद है। जिसके बाद 1997 में सैटर्न और उसके मून टाइटन का अध्ययन करने के लिए कैसनी हाइजिन्स मिशन लॉन्च किया गया। 2005 में हाइजिन्स प्रोब मेन कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर टाइटन में सफलतापूर्वक लैंड हुआ। इस मिशन ने टाइटन के सरफेस और लेक्स को मैप किया और उसके सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ली। भविष्य में नासा इस बेहद ही अनोखे चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए टाइटन ड्रैगनफ्लाई नाम के मिशन को लॉन्च करने की योजना कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन पर मौजूद स्थिति काफ़ी हद तक हमारे पृथ्वी के शुरुआती दिनों की तरह ही है। टाइटन कई मामलों में हमारी पृथ्वी की तरह है। आप इसे हमारे सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता सोलर बॉडी भी कह सकते हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर काफ़ी एक्टिव और कॉम्प्लेक्स है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन से मिलकर बना हुआ है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को टाइटन पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता चला है, जो कि जीवन के पनपने के लिए जरूरी है। ऐसे में संभावना यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो जो कि हमसे काफ़ी अलग हो और जीने के लिए हमसे काफ़ी अलग संसाधनों पर निर्भर करता हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे सोलर सिस्टम के ऐसे मून्स जिन पर जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।